मुझे लगता है कि दोनों पार्टियां कर भी रही होंगी। मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे प्रजापत जी, दो बातें। एक तो आपके इसमें अरुण सिंह जी ने एक दिन पहले ही ब्रीफिंग में कहा कि वर्तमान स्थितियों पे हम चर्चा करेंगे, देश में वर्तमान जो स्थितियां चल रही हैं उन पे चर्चा करेंगे। एक दूसरा, फ्लैगशिप योजनाएं अगर राजस्थान में चुनाव लड़ना है तो पूर्ववर्ती आपकी सरकारें उनका जिक्र क्यों नहीं करते हैं? क्या भरोसा नहीं रहा कि हाँ उस सरकारों ने भी कोई काम किया हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे भैरव सिंह शेखावत हो? मैं किसी पार्टी के नेता के मुंह से नहीं सुनता, न आपकी पार्टी के एजेंडे में कभी मैंने देखा कि हाँ वसुंधरा राजे गवर्नमेंट ने ये किया बहुत सारी चीजें अच्छी भी की होंगी, लेकिन उनका जिक्र नहीं होता। क्या भरोसा नहीं है केवल बस एक मोदी साहब जो कर रहे हैं उसी पे चलना आगे राज्यों में भी? नहीं योगी जी, ये ऐसा नहीं है। हम सब पे चर्चा करते हैं और हम बताते हैं वसुंधरा जी ने 1 लाख भर्ती जो रीट की पेपर आज तक पेपर नहीं करा पाए और हमने 1 लाख भर्तियां की है हमारी सरकार ने। वसुंधरा जी ने दी थी शिक्षकों की भर्ती 1 लाख, जो इतिहास है राजस्थान के अंदर। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि हम लोग चर्चा करते हैं, जो योजनाएं, बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूं। जो हमारी योजना है वो जन जन तक पहुंचे और उनका सही तरीके से नीचे लाभ मिले उनको, लोगों को, और उनको हम लोग उसके लिए शिक्षित भी करते हैं। तीसरी चीज, चुनाव जो आप कह रहे थे, बिल्कुल हम राजनीतिक पार्टियां और चुनाव एक उसका हिस्सा है हमारा और हमको चुनाव लड़ना। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए केवल चुनाव आएंगे जब भी हम जनता के बीच में जाएं, ऐसी पार्टी नहीं है। जब भी हम कार्यकर्ताओं को पूछे, ऐसी पार्टी नहीं है। हम कार्यकर्ता का संवाद जो है वो समय समय पे होता रहना चाहिए, इसलिए ऐसी हम लोग बैठकें जो है राष्ट्रीय की, प्रदेश की और मंडल की करते हैं। हम बूथ को मजबूत करने की बात करते हैं, हम पन्ना प्रमुख बनाने की बात करते हैं, पन्ना प्रमुख तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचे उसकी बात करते हैं। एक परिवार को स्टेब्लिश करने की बात नहीं करते। आपने देखा होगा उदयपुर के अंदर इनका जो चिंतन शिविर हुआ था उसमें कहा कि 50 साल से कम के लोगों को लिया जाना चाहिए और जो इनके एक परिवार एक टिकट की बात होनी चाहिए। लेकिन वो सिर्फ कार्यकर्ताओं तक ही लागू रहेगा, एक परिवार के लागू नहीं रहेगा। आप बताइए, क्या सोनिया गांधी जी के परिवार में प्रियंका जी को टिकट नहीं मिलेगा? राहुल गांधी जी को मिलेगा, सोनिया गांधी जी को भी मिलेगा। और एक ही चीज जो सुनिए आप, अभी तो इनका एक ही चीज है कि किस तरीके से वापस राहुल गांधी जी का राज तिलक किया जाए। ये नेता और इनकी चापलूसी में जनता से कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ एक परिवार से। अशोक गहलोत जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की करते हैं। इसी तरीके से ऐसा लग रहा है कि आपकी बात से भी और भरत जी की बात से भी कि आप लोगों की चाहे चिंतन हो, चाहे मंथन हो, चाहे संकल्प शिविर हो, कुछ भी हो, ज्यादातर चर्चाएं मुझे लग रहा है सामने वाले दल को देते हैं आप लोग। नहीं, वहां वही नहीं, हम उन्हीं के जाता है। हम उसी जो ये इन्होंने अभी कहा है, मैं तो उनकी बात का जवाब दे रहा हूं। मैंने जो हमारे यहाँ चर्चा होगी वो मैंने आपको बता दी। बूथ की होगी, पन्ना प्रमुख की होगी, राष्ट्र में किस तरीके से हम लोग अपनी नई योजनाएं हम लोग बनाए। और बिल्कुल निश्चित, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल मना ही नहीं कर रहा हूं कि अगर चुनाव आएंगे 2023 में तो उसकी भी हमको तैयारी करनी है। तो वो तैयारी एक साथ थोड़ी होगी, वो उसकी भी तैयारी करनी है, कार्यकर्ताओं को उसके लिए तैयार करना है, बूथ कमेटियां बनानी है, पन्ना प्रमुख बनाना है। तो सब पे चर्चा हम सिर्फ संगठन पे चर्चा करेंगे। इनके जैसे सुबह से शाम तक कि अगर अशोक गहलोत जी को भूख नहीं लगे तो बीजेपी में परेशानी, सचिन पायलट जी अगर दिल्ली चले जाए तो बीजेपी की समस्या, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर सचिन पायलट जी मिलने तो इनको समस्या। इनको एक राजस्थानी में कहावत होगी जो कहते हैं कि डूंगर बढ़ती तो दिखे लेकिन पगा बढ़ती कौन दिखे। इनके खुद की कांग्रेस की स्थितियां, परिस्थितियां नहीं दिख रही। आज राजस्थान की जनता जो है त्रास्त है हर तरीके से, वो नहीं दिख रहा। यहाँ के जो मुखिया हैं वो मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी है, राजस्थान की गृह मंत्री हैं, और उसके बाद भी अगर कोई बात होगी तो नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार। अरे राजस्थान अगर आपसे नहीं चल रहा है और आप नहीं संभाल पा रहे हो तो दे दो, फिर कहते रहना कि नरेंद्र मोदी जिम्मेदार, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार। ये सब चीजें, आप मुख्यमंत्री हो, मुखिया हो इस राजस्थान की, आप अगर राष्ट्र में नहीं कर सकते कोई चीज को, लेकिन ये यहाँ के तो मुखिया हो, यहाँ की चाबी तो आपके हाथ में, यहाँ तो बदलाव करो। चले, समय का मैं जवाब दिलवाता हूँ अब आपको। भरत जी, आपने सुना, सीधे आरोप है आप पे। बिल्कुल केश जी, देखिए इनका काम यही आरोप लगाना।